भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्रवारसी, पूर्व सांसद, अपने YouTube चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का हमारा वार्ता का विषय है चुनावी सफलता के लिए विजय मंत्र। साथियों, जनता जब किसी राजनीतिक दल, उसके नेता व सरकार पर भरोसा करती है और उसकी रात दिन काम करने की कार्यशैली से प्रसन्न होती है तो उसे सिर माथे पर बैठा लेती है। हाल ही में संपन्न हुए 3 राज्यों के चुनाव ने कुछ इसी तरह के परिणाम सामने आए। 3 राज्यों के परिणामों से यह साफ हो गया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। देश का चुनावी इतिहास यही बताता है कि कुछ अपवादों को छोड़कर जनता ने हरदम बेहतर काम करने वालों को स्वीकारा है। भाजपा विरोधी पार्टियां आज भी हकीकत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और वोट बैंक के लालच में देश की गंभीर समस्याएं जैसे भ्रष्टाचार व जिहादी गतिविधियों को लगातार नजरअंदाज करते जा रहे हैं। इस समय पूरे विश्व में हो रही उथल पुथल को देखते हुए देश का मतदाता देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी सजग होकर बड़े पैमाने पर वोट कर रहे हैं। वोट बैंक का लालच कुछ बीजेपी विरोधी दलों को इस खतरनाक हकीकत को स्वीकार करने से लगातार रोक रहा है, जिससे उनको नुकसान भी हो रहा है, लेकिन फिर भी वास्तविकता को स्वीकार करने से कतरा रहे हैं। देश के राजनीतिक इतिहास में कई नेताओं ने जनता को सब्ज भाग दिखाए, लेकिन उनको पूरा नहीं किया और नतीजा रहा कि जनता ने ऐसे नेताओं और दलों को किनारे लगा दिया। पिछले सदी के 8वें दशक में श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और 1971 में जनता ने बड़े बहुमत से कांग्रेस को जिता भी दिया, लेकिन गरीबी हटाने के लिए उन्होंने धरातल पर कोई मजबूत काम नहीं किया, बल्कि मारुति कार का प्लांट लाकर अपने पुत्र संजय गांधी को जरूर धनवान बनाने के लिए काम किया और इमरजेंसी लगाकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाल दिया, जिसका नतीजा हुआ कि 1977 में बड़े बहुमत के साथ जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन अंतर्कलह की वजह से यह सरकार बहुत दिन नहीं चल पाई। जिस तरह से उस दौर में गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या थी, इसी तरह आज के दौर में भ्रष्टाचार और जिहादी गतिविधियां एक बड़ी समस्या बनी हुई है और मोदी सरकार लगातार संकल्प लेकर इन समस्याओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। वस्तुतः देखने को यह बात है कि जनता की क्या समस्याएं हैं और उन्हें हल करने के लिए राजनीतिक पार्टियों के पास क्या उपाय है और वह इनको हल करने में कितनी कारगर और संकल्पित है। लेकिन अभी तो भाजपा की विरोधी पार्टियों को भ्रष्टाचार और जिहादी गतिविधियां कोई समस्या ही नहीं लगती है। 1967 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 7 प्रदेशों में अपनी सरकारों को एक संदेश दिया था कि अपने कर्मों के बल पर बिजली की तरह कौंध जाओ और सूरज की तरह स्थिर हो जाओ, लेकिन उनकी सरकारों ने उनके उस संदेश को ग्रहण नहीं कर सके। परंतु वर्तमान में केंद्र में मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने डॉक्टर लोहिया के उस संदेश को आत्मसात किया और जिसका नतीजा है कि मोदी के केंद्र में 2 टर्म पूरे होने और उत्तर प्रदेश में योगी के 7 साल पूरे होने के बाद भी किसी तरह कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि इनके प्रति लोगों का लगाव बढ़ा है। गैर कांग्रेसी सरकारों में 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में बनी सरकार और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में बनी सरकारों ने जनता की बुनियादी समस्याओं को पहचाना और उसके लिए कारगर उपाय किए, जिसका नतीजा हुआ कि लोगों ने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को दुनिया का लोकप्रिय नेता माना। हाल ही के 3 राज्यों के चुनाव परिणाम में केंद्र और उत्तर प्रदेश के अच्छे कार्यों का भी प्रभाव पड़ा है। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी नेता, कोई भी दल जनता की वर्तमान समस्याओं को महसूस कर उनका ठोस समाधान ढूंढता है और जनता को समस्याओं से मुक्ति दिलाता है, तो ऐसे नेता को लोग सिर माथे में बैठाते हैं और लंबे समय तक उनका साथ देते हैं। आज का मतदाता अब जागरूक हो चुका है और वह अपना और अपने परिवार का विकास चाहता है, लेकिन कुछ बीजेपी विरोधी दल आज भी इस वास्तविकता को पहचान नहीं पा रहे हैं और भ्रष्टाचार और विभाजनकारी समस्याओं की अनदेखी कर रहे हैं। मोदी जी का स्पष्ट मंत्र है कि देश को सुशासन की ओर ले जाना है, इसीलिए मोदी जी ने नारा दिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इसी मूल मंत्र को लेकर वह हिंदुस्तान में विकास को तेज गति से
आगे ले जा रहे हैं और 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। शायद नेहरू के बाद माननीय मोदी जी ही ऐसे लोकप्रिय नेता होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन मोदी जी में और नेहरू जी में जमीन आसमान का अंतर है। नेहरू जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई और देश को स्वतंत्र कराने का आधार था। बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता सेनानी उनके साथ थे। लेकिन मोदी जी के पास इस तरह कोई पूंजी नहीं है। वह गुजरात जैसे प्रदेश के 12 साल के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने और जब प्रधानमंत्री बने तो देश में बहुत सारी समस्याएं मुंह बाय खड़ी थी। लेकिन मोदी जी ने उन समस्याओं को पहचाना और कारगर तरीके से उन समस्याओं का समाधान किया और लोगों के मूलभूत समस्याओं का समाधान निकालकर उन्हें हल किया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोविड जैसी महामारी से देश में बनी वैक्सीन से सबको राहत दिलाना, धारा 370 जैसे नासूर को समाप्त करना, अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना, देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाना। आज की युवा पीढ़ी इसके महत्व को समझ रही है, जिससे देश के लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया और एक लोकप्रिय नेता के रूप में देश और दुनिया में स्थापित हो गए। विरोधी पार्टी के नेताओं को मोदी जी से शिक्षा लेनी चाहिए और समय की मांग के अनुसार राजनीतिक कार्यशैली में बदलाव लाना चाहिए, अन्यथा जनता उनका साथ नहीं देगी। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथी अनिल शुक्रवार पूर्व सांसद।